ओम गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री वासुदेवाय नमः। सर्ग स्थिति निरोधार्थम कामा काममयो हि यः तम कामं काम कामघ्नं कामा भावाय कामये यत् कामिनी केलि कलाप कुंठितः कामोप्य कामा विमदो बभूवः तम मानिनी मानद मानदम सदा श्री मोहनम मोहन मानतोस्म्यहम् यस्यांघ्रि पंकज पराग पर प्रभावादो भूत्वा कृते कृतमतां श्रुतिमाचरामि तम सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्ग्रंथं वन्दे सदा विमल बोध घनं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपा लोका मुक्तः कलेर्गृहातो यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजते अयं रसात्मकः तम अच्युत कथा कुंजे सुकुंजतम सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरैक परायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गातां वन्दे युगल रूपिणम् वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभव निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। कहा गया है कि सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं। ये स्वाभाविक है कि जब आप कोई सत्कर्म करेंगे तो विघ्न आ सकते हैं। उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कुछ मंगलाचरण कर लेना चाहिए। कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। वेदों को ध्यान में रखते हुए देवों को भी मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवों को भी कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा। देव सोचते हैं कि अगर ये नारायण का ध्यान करता है तो ये भी नारायण हो जाएगा। ऐसे उनके अंदर भी ईर्ष्या आ जाती है। कभी कभी होता है और स्वाभाविक जगत में लोगों को तो हर क्षण होता है। कोई अपना जीवन ठीक से जी रहा है, कोई सिद्धांतों पे चल रहा है, कोई अच्छा व्यवहार रखता है,
कोई अच्छा खा पी रहा है, गलत चीजों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये रास्ते पर क्यों चल रहा है, इसको कैसे बिगाड़ा जाए, कैसे भ्रमित किया जाए, बड़े बड़े कुचक्र लोगों के चलते हैं। पर सत्य तो कुछ और ही है, भोगना भी यही पड़ता है। इसलिए देवताओं को भी कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है कि भगवान को ही क्यों भजता है। ऐसे लोगों को भी बताइए उसको उसके साथ ही क्यों रहता है, वो अच्छा व्यक्ति है या अच्छा नहीं है, ऐसा होता रहता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हमेशा चलती हैं, व्यक्ति की समझ होनी चाहिए। नारायण का ध्यान करेगा तो ये भी नारायण जैसा हो जाएगा। देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है, फिर दुष्टों की भी स्तुति करना आवश्यक है, कहीं अड़चन न डाल दे। मुझे क्यों नहीं पूछा, इसने इतना बड़ा काम शुरू कर दिया, बिना पूछे मेरे से कैसे कर लिया, ये बहुत बड़े दुष्ट होते हैं। इनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। हमको क्यों नहीं पूछा, ऐसा विचार करके उच्छृंखल होते हैं, दुष्टता दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों की भी स्तुति कर देना चाहिए। जिसका मंगल में आचरण है उसका ध्यान भरने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। अब जिसका आचरण ही अमंगल है, मंगल है, अर्थात सुधारता हूं, जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही तो मंगलाचरण है। दुष्टों का मंगलाचरण नहीं हो सकता। लेकिन दुष्ट अपना मंगलाचरण करवाना जानते हैं, चाहते हैं, उनकी चाहना बड़ी विचित्र है। मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की, मुझे क्यों नहीं बोल के अब ये काम किया, ऐसा ऐसा। मंगलाचरण उनका होना चाहिए जो जिनका आचरण मंगल हो। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य को करना ही चाहिए, उसकी शक्ति मनुष्य को मिलेगी। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। कामना इतनी मजबूत मत करो कि अमंगल होना शुरू हो जाए। जितना है संतोष उसी में करो, वही प्रसाद है, और प्रसाद मधुर होता है। अब आप कामना ज्यादा करेंगे, है कुछ नहीं, तो अमंगल तो हो जाएगा। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है, और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है। तो मन में संकल्प मंगल है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। कामना नहीं है, पर है सब अमंगल उनके साथ। सर्प बिच्छू, अद्भुत परिवार, अद्भुत एक दूसरे से शत्रुता। गणेश पुत्र, सवारी चूहा, शंकर के गले में हार सर्पों का,
सर्प चूहे की बहुत बड़ी शत्रुता, कार्तिकेय पुत्र वाहन मोर, मोर और सर्प की शत्रुता, क्या बताएं। कैसा अमंगल में स्वरूप, पर काम को जला दिया है शिव ने। इसलिए शिव के अंदर काम नहीं है, तो फिर अमंगल करने वाले क्या कर सकते हैं। मनुष्य तब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं है। चाहना, ईश्वर पूर्णता निष्काम है, अतः उनका ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है, श्री कृष्ण क्या ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुष का ध्यान कभी न करो। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है। उतना चिंतन करो जितने व्यवस्था चलती रहे। प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। समय बचे ईर्ष्या द्वेष छल कपट छल छिद्र से बचकर प्रभु के नाम जप में समय को लगाओ। जीव अमंगल है, प्रभु मंगल में है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो वहां कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर। अर्थात काम को जो पराजित ना कर सके, उसको न मार सके, वह तो जीव है। पर काम को जिसने पराजित कर दिया वो ईश्वर है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है। आप जब अमंगल करते करते हैं तो आप विघ्न करता है, किसी और का नहीं, स्वयं अपना विघ्न करते हैं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। कोई भी काम करो जीवन में मंगलाचरण से करो। प्रभु को समर्पित करके वो काम करो। विश्वास रखो, पर अंधविश्वास नहीं। ईश्वर कभी नहीं कहता कि हमारी पूजा ऐसे ही करो जैसे वो करते हैं। ईश्वर कहता है कि आप हमसे जुड़ कितना सकते हैं। एक घड़ी, आधी में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत देर पूजा पाठ करने से हो सकता आपको फल ना मिल पाए, और क्षण भर जुड़ने से प्रभु के साक्षात्कार दर्शन हो जाएं। एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट, आधियों में पुण्याद 6 मिनट। अगर 5-6 मिनट भी भगवान का ऐसा ध्यान कि प्रभु से जुड़ जाए इंसान, उसी में उसका कल्याण है।
इसलिए भक्ति भी ज्ञान के साथ होनी चाहिए, केवल अकेली भक्ति नहीं। कुछ लोग बोल देते हैं हमारे यहां तो ऐसे ही होता है। नहीं, हो सकता है जिसने वैसा शुरू किया उसको उतना ही पता हो। व्यक्ति को बुद्धि के साथ भक्ति करनी चाहिए। केवल अकेली भक्ति करने से भक्ति अंधविश्वास में हो जाती है। भक्ति एक मार्ग है, पर ज्ञान भी एक मार्ग है, वैराग्य भी एक मार्ग है। भक्ति योग है, वैराग्य योग है, ज्ञान योग है। तो भक्ति और ज्ञान योग, उसमें भी गीता में भगवान ने बताया कि भक्ति ज्ञान योग क्या है। भक्ति ज्ञान योग से ही भक्ति की सच्ची भक्ति हो सकती है, वो कर सकता है। भगवान का ध्यान कुछ क्षण ही हो जाए, वही एक सफलता का कारण बन सकता है। पूरे जीवन भर भगवान को भजते रहने से भी मन साफ नहीं हो सकता है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? है? कैसे आएंगे? आंगन ही नहीं बुहारा। घंटी जोर से बजाओ, शंख जोर से बजाओ, और मन के अंदर है क्या? मन ही व्यक्ति का मैला है। और आत्मा जब मन मैला है तो कैसे प्रभु के दर्शन होंगे? आज का प्रसंग यहीं तक, इसके आगे की कथा कल होगी। इसी के साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।